मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का माह अप्रैल, मई, जून 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां सिंह राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करने का प्रयास करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के सप्तम भाव कुंभ राशि में मंगल बुध राहु का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव मीन राशि में सूर्य शनिदेव गोचर कर रहे हैं। भाग भाव मेष राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है और एकादश भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों के माह अप्रैल, मई, जून 2026 कैसे रहेंगे, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि ग्रहों की स्थितियों को जानकर और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके आप ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थितियों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति सूर्यदेव है और सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों को अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति से लाभ दे सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्यदेव के गोचर से कार्य क्षेत्र में वर्कलोड बढ़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं, खासकर पेट और आंखों से संबंधित। सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके नवम भाव भाग भाव में गोचर करेंगे। भाग भाव में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। भाग भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि मेष में गोचर करेंगे, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। कैरियर में प्रमोशन, आर्थिक लाभ, पिता और वरिष्ठ जनों से सहयोग मिलेगा। यह समय धार्मिक कार्यों और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उत्तम है। भाग्य से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आप अपने को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन नौवें भाव में सूर्य कभी कभी ईगो अहंकार देते हैं, जिससे बचना चाहिए। सूर्यदेव 15 मई को भाग भाव से राशि परिवर्तन करके दशम भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और दशम भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव सिंह राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, कैरियर में प्रमोशन और मान सम्मान दिलाएंगे। यह गोचर आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यापार में बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दशम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, जो कि ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो शासकीय कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। 15 जून से सूर्यदेव का गोचर 11वें भाव मिथुन राशि में होगा। सूर्य का 11वें भाव में गोचर बेहद शुभ माना जाता है। सूर्य की ग्रह गोचर स्थिति कार्य में बड़ी सफलता, धन लाभ, समाज में प्रतिष्ठा देने का कार्य करेगी। राजनीतिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। सूर्य के इस गोचर अवधि में ऊंचे पद पर आसीन लोगों और प्रभावशाली मित्रों से संबंध बनेंगे, जो आपको आपके कैरियर में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत और बुद्धि से अपने सभी सपने मनोरथ साकार कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक है और लाभ भाव में गोचर करते हैं। हर ग्रह लाभ भाव में अच्छे फल देने का कार्य करता है, तो देवगुरु बृहस्पति
जो कि ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, निश्चित रूप से योग कारक होते हुए सिंह राशि लग्न वाले जातकों को अति लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। कई स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो आपको बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर, यह साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में स्मार्ट वर्क करते हुए कैरियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। कैरियर से अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। वरिष्ठों का साथ आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उनकी स्वयं की राशि धनु पर, यह पंचम भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि धनु पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्थ शरीर के फल देने का कार्य करते हैं। यह पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम संबंध का है, राजनीति का है। कई क्षेत्रों से इस भाव को देखते हैं। इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती है। जब भी देवगुरु बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं, उन भाव के कारकों से जातकों को शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, आपकी स्वयं की शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन सुखमय होना, पार्टनरशिप साझेदारी के कार्यों से लाभ प्राप्त होना, रोजगार के कार्यों का विस्तार होना, दैनिक कार्यों से लाभ प्राप्त होना। क्योंकि यहाँ पर राहु देव भी गोचर कर रहे हैं और बुध देव भी गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हुए बुद्धि के कारक बुध देव पर दृष्टिपात करते हुए ज्ञान और बुद्धि के समग्र समन्वय से अनेक तरह से व्यापार में रोजगार में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने का कार्य करेगी, क्योंकि राहु देव और देवगुरु बृहस्पति की कई तरह से नक्षत्र वाइज भी संबंध वर्षों बाद बने हुए। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि एकादश भाव से राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव कर्क राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे, जिससे आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर अशुभ माना गया है, किंतु देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे और विपरीत राज योग की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे। यदि जो सिंह राशि वाले जातक विपरीत परिस्थितियों से जूझते चले आ रहे हैं, बीमारी से जूझते चले आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों से जूझते हुए चले आ रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में सफलता देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। भूमि भवन के कार्यों से लाभ, रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। हर तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति इन तीनों माह में करते रहेंगे। मंगल देव जो कि आपके राशिपति लग्नाधिपति सूर्य देव के लिए भाग्येश होकर युग कारक हैं, और मात्र एक दिन 1 अप्रैल को कुंभ राशि सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल का गोचर थोड़ा सा कमजोर माना गया है, तो आपको मंगल देव के उपाय करना पड़ेंगे और एग्रेशन से बचना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को सावधानी से करने की आवश्यकता रहेगी। माता का सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। भाग्य का साथ कम मिलेगा। 11 मई को मंगल देव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे, भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, तो भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, और यहाँ पर मंगल देव केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में गोचर करते हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, और यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि। तो यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल देव उच्चस्थ शरीर के फल देने का कार्य करेंगे। 20 जून से मंगल देव राशि परिवर्तन करके दशम भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि भूमि भवन भाव को देखेंगे, और इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे।
यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। शुक्रदेव सिंह राशि वाले जातकों के भाग्य भाव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव यहाँ पर 19 अप्रैल तक गोचर करेंगे, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य से कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी, कैरियर आपका चमकेगा, हर कार्य में आपको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य भी आपसे होंगे। जो लोग शुक्र की चीजों से, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी के कार्यों से और जमीन के नीचे की चीजों से जो शुक्र से संबंधित है, रोजगार कर रहे हैं, उन सबको रोजगार में विस्तार प्राप्त होगा और धन के लाभ प्राप्त होंगे। शुक्रदेव 19 अप्रैल से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से मालव्य राजयोग बनेगा। इस राजयोग के बनने से जातकों को अकूत धन संपदा प्राप्त होगी, हर तरह से धन के लाभ बनेंगे, कैरियर से बेहद लाभ की स्थिति बनेगी, कैरियर का विस्तार होगा। जो लोग व्यापारी गण हैं उनके व्यापार में बेहद लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी वर्ग के लोग हैं उनको नौकरी में उन्नति मिलेगी, पद प्रमोशन मिलेंगे, हर तरह से सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि मालव्य राजयोग जातक को हर तरह से मालामाल करने का कार्य करता है। 14 मई से शुक्रदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। कैरियर भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करना, कैरियर से धन प्राप्ति के योग बनाना। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार है। द्वादश भाव में कर्क राशि में भी शुक्रदेव गोचर करेंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में भी लाभ देने का कार्य करते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में मीन राशि पड़ती है और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव सिंह राशि वाले जातकों के लिए विदेशों से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, शुक्रदेव के द्वादश भाव में गोचर से उनको विशेष लाभ प्राप्त होते रहेंगे। बुधदेव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं, तो आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बुधदेव 10 अप्रैल से मीन राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो बुध के आपको उपाय करना पड़ेंगे। 30 अप्रैल से बुधदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा, भाग्य स्थान में हो जाएगा। भाग से अनेक कार्य आपके बनेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 14 मई से वृषभ राशि दशम भाव में गोचर करेंगे, तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। और 29 मई से मिथुन राशि लाभ भाव में गोचर करेंगे और अपने स्वयं की राशि में गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य बुधदेव आपको करेंगे। 22 जून से कर्क राशि में गोचर करेंगे बुधदेव, तो यहाँ पर बुध की स्थिति कमजोर होगी और धन का निवेश आपको बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शनिदेव सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की कंटक ढैया का प्रभाव है, जो कैरियर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दे सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में धैर्य और सावधानी रखना होगी। धैर्य पूर्वक कार्य क्षेत्र में करना होगा। वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता होगी और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हर कार्य कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से करते रहे। राहु देव सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह दाम्पत्य जीवन भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन एवं वैवाहिक जीवन में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, रोजगार में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, साझेदारी के कार्यों में भी आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कैरियर में अनावश्यक भागदौड़ करना पड़ सकती है, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, गलतफहमी और अधिक काम के कारण दूरी हो सकती है। सिंह राशि वाले जातकों की ही राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर केतु देव मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और जब भी केतु देव मघा नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातक के आत्मविश्वास, कैरियर और जीवन शैली में गहरा और आध्यात्मिक बदलाव देने का कार्य करते हैं।
कैरियर में नए नए रास्ते खुलेंगे, काम के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। केतु देव के लिए श्री गणेश जी की पूजा आपके लिए अति शुभ रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर माह अप्रैल मई जून 2026 के लिए अच्छा है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी सूर्य देव के लिए सूर्योदय के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य देना ना भूलें। साथ ही सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते रहें। मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करते रहें। क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, अतः प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः मंत्र का जाप 108 बार करते रहें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि सिंह राशि वाले जातक करते रहेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों का माह अप्रैल मई जून 2026 उनके लिए और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।